इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज मलका तरन्नुम नूर जहां की ज़िंदगी का एक और बड़ा दिलचस्प हैरानकुन वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूं कि मलका तरन्नुम नूर जहां के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारी वीडियोस में आपने उनके बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा और किताबों में भी पढ़ा होगा, मैगजीन में भी पढ़ा होगा कि मलका तरन्नुम नूर जहां मैदान में डट जाया करती थी। बड़ी खुददार वो सिंगर थी, खातून थी। उनकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा एक करिश्मा था कि वो अपनी बात मनवाने का हुनर जानती थी और अपनी खुददारी पर किसी का भी असर कबूल नहीं किया करती थी। बड़े बड़े जर्नैलों को भी वो बात सुना दिया करती थी और ये तारीख का एक हिस्सा है जो वो अपना किरदार अदा करके इस दुनिया से जा चुकी हैं। मलका तरन्नुम नूर जहां की ज़िंदगी का जो एक वाक़या मैं आपको सुना रहा हूं वो कुछ ऐसे है कि वो अपने जितने भी साजिंदे थे उनके साथ बड़ा प्यार किया करती थी। जिस साजिंदे के साथ उनकी केमिस्ट्री मिल जाया करती थी वो उसके लिए जान देने पर आ जाया करती थी। और मौसीकारों के हवाले से तो ये बात आपने सुनी भी होगी कि बहुत सारे ऐसे मौसीकार जो उनके लाडले बन गए थे, क्योंकि मलका तरन्नुम नूर जहां उनकी सख्त से सख्त बात भी सुन लिया करती थी। और ये मैं बता रहा हूं कि मलका तरन्नुम नूर जहां जो अपने साजिंदों से भी बड़ा प्यार करती थी, उनका एहतराम करती थी, उसके खाने पीने सोने और उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी वो हमा वक्त तैयार रहा करती थी। उनका एक तबला नवाज था जो खुशाब की तरफ उसका एक गांव था और उसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। मलका तरन्नुम नूर जहां अमूमन ज़िंदगी में उसकी जितनी भी मदद हो सकती थी वो किया करती थी। कि ऐसा हुआ कि उसकी बेटी की शादी थी और उसने मलका तरन्नुम नूर जहां से वादा लिया कि उसकी इज्जत का सवाल है कि वो उनकी बेटी की जो बारात है उस दिन वो लाजमी उसके गांव में आएँ। तो मलका तरन्नुम नूर जहां उस दिन बड़ी जोबन में थी, उन्होंने वादा कर लिया कि हाँ, मैं तुम्हारी बेटी की रुखसती जो है मैं अपने हाथों से आके करूँगी। और उसको भी ये गुमान था कि मलका तरन्नुम नूर जहां ने जो बात कह दी है वो तो अब डंके की चोट पर इस बात को वो पूरा करके रहेंगी। फिर ऐसा ही हुआ। वक्त मुकर्रर पर मलका तरन्नुम नूर जहां लाहौर से निकली और उसके खुशाब की तरफ जो गांव है वहां की तरफ चल पड़ी। तो रास्ते में ऐसा हुआ कि वो उन्हें पता चला कि यहाँ एक साहबे जो मज़ार हैं, बड़ी उनकी जो वहाँ रौनक है रूहानी, वहाँ मेला लगा हुआ था। मलका तरन्नुम नूर जहां को जब ये मालूम हुआ तो उनकी एक आदत भी थी, वो जिस शहर में जाया करती थी वहाँ के जो बुजुर्गान दीन के जो मज़ारात थे वहाँ जाके दुआ भी किया करती थी। ये उनके एक मिजाज का हिस्सा था। और बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं, अदाकार जो हैं, वो ख़ास तौर पर मज़ारात पर जाया करते हैं और दुआएं किया करते हैं। न्याज जो है वो मन्नत जो है न्याज जो पूरी किया करते हैं, ये खैर उनका एक अकीदा था। मलका तरन्नुम नूर जहाँ मेला लगा हुआ था वहाँ पर चली गई, दुआ की। दुआ करके जब निकलने लगी तो पता ये चला कि उनका जो पर्स है, जो वो बैग लेकर आई हुई थी जिसमें पैसे भी थे, वो चोरी हो गया है। अब वहाँ हड़बूंग मच गई, बड़ा शोर मचा कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ यहाँ आई हुई हैं। ज़ाहिर है ये 74 के करीब की बात है। उस ज़माने में चूँकि ये सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ और उनके चेहरे की शनासाई बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा ये बड़ी फ़िक्र लग गई। और बड़ी लोगों ने ख़ास तौर पर मलका तरन्नुम नूर जहाँ को पैसे देने की भी ऑफ़र की कि आपको हम पैसे दे देते हैं, चूँकि बैग मिल नहीं रहा था। पुलिस की भी दौड़ लग गई। अब सूरत हाल ऐसी थी कि मलका तरन्नुम नूर जहां ने उस साजिंदे की, तबला नवाज की बेटी की शादी के लिए काफ़ी सारे हज़ारों की एक रकम थी जो वो लेकर उसको देना चाहती थी, उसकी सलामी के लिए लेकर वो जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उसको ज़रूरत होगी। तो अब ये ऐसा मरहला था कि जिसमें मलका तरन्नुम नूर जहां को इतने पैसे कहाँ से मिल सकते थे, ना वो लाहौर आ सकती थी, ना वो आगे जा सकती थी खाली हाथ। तो उस मरहला पर एक ज़मींदार जो है वहाँ का, जिसने मलका तरन्नुम नूर जहां का नाम भी सुना हुआ था, थोड़ा सा अय्याश तबा था और उसकी के हवाले से ये मशहूर था कि वो अपने इलाके का खलनायक है। अब उसने मलका तरन्नुम नूर जहां की जब ये परेशानी उस तक पहुंची, उस मेले के अंदर मौजूद था, उसके मुखबरों ने उन्हें बताया कि इस तरह का ये वाक़या हुआ है। तो वो खुद मलका तरन्नुम नूर जहां के पास गया और उनसे कहा कि आप ही हम ये ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। अब मेले की रौनक भी अपनी जारी थी और कहा जाता है कि वो सर्कस जो वहाँ लगा करती थी, मेले के अंदर जो थिएटर लगा करते थे उस ज़माने में, और वहाँ भी एक गायक आया करते थे। वो कहने लगा कि यहाँ का ठेका जो है मैंने लिया हुआ है, अगर आप ये परफॉर्म कर दें अपने चांद के गाने यहाँ मेरे एक थिएटर में, तो मैं आपकी सारी रकम जो है वो मैं अदा कर दूंगा। आपको मुंह मांगा जो आप का तकाजा होगा वो मैं पूरा कर दूंगा। ये एक अजीबो गरीब किस्म की एक सिचुएशन मलका तरन्नुम नूर जहां के सामने जो रख दी गई थी। मलका तरन्नुम नूर जहां ने कुछ लम्हे सोचा और फौरन कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस मेले के इस थिएटर में गा देती हूँ, बस तुम मुझे जो मुआवजा जो है वो बर वक्त मुझे अदा कर दो, ताकि मुझे उस अपने साजिंदे, अपने तबला नवाज की बेटी की शादी में जाना है। मलका तरन्नुम नूर जहां की ज़िंदगी का ये जो वाक़या है वाकई हैरान कुन है।
میرے استاد محترم میرے مینٹور علی سفیان آفاقی صاحب نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی زندگی جو تھی وہ بڑی ایک ڈرامائی انداز بھی اس میں ہوا کرتا تھا. وہ کب کیا فیصلہ کرتی تھی، کیونکہ آفاقی صاحب نے ملکہ ترنم نور جہاں کو بہت قریب سے دیکھا ہوا تھا اور بڑے خوشگوار اور دوستانہ ان کے ساتھ بھی مراسم تھے. اور خاص طور ان کے جو شوہر تھے اعجاز صاحب، ان کے ساتھ ان کے بہت زیادہ اچھے دوستانہ مراسم تھے. ملکہ ترنم نور جہاں نے اس دن تھیٹر میں 2-3 گانے گائے اور پھر وہاں سے ان کو وہ جو رقم ملی وہ انہوں نے جا کر اپنے اس طبلہ نواز کی بیٹی کو دی اور سرخرو ہو کر وہ واپس آ گئی تھی. بعد میں جب طبلہ نواز کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ملکہ ترنم نور جہاں نے اس کی بیٹی کو سلامی دینے کے لیے اپنی عزت اور اپنی غیرت کے بالکل منافی جا کے بھی صرف اس لیے کہ وہ اس کی بیٹی کو سلامی دے سکیں، اس اوباش اور جو ایک وہاں کا ایک ذمہ دار بھی تھا، جو کھلنائک بھی تھا، اس کی ڈیمانڈ پوری کی اور واپس لاہور پھر گئی تھی. وہ روتا ہوا ملکہ ترنم نور جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ واپس اپنے بیٹی کی شادی سے آیا اور ملکہ ترنم نور جہاں کے پیروں میں بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا. حالانکہ وہ بزرگ تھا، ملکہ ترنم نور جہاں نے ان کو اٹھایا اور پوچھنا چاہا تو وہ روتا رہا. انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لیے اپنی غیرت کا سودا کر دیا. تو ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا کہ نہیں، اپنے دل پر نہ لیں، یہ ہماری بیٹی کی عزت کا بھی سوال تھا اور خود میں بھی شرمسار نہیں ہونا چاہتی تھی. وہاں جب میں جاتی شادی میں تو میں خالی ہاتھ کیسے جا سکتی تھی؟ جو اللہ کو یہ منظور تھا. میں کسی زمانے میں تھیٹر میں گاتی رہی ہوں اور پرفارم کرتی رہی ہوں جب میں چھوٹی تھی، بی نور جہاں تھی. اور آج جب میں ایک بچوں کی ماں بن چکی ہوں اور تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایک اپنا وہی پرانا دور جو تھا میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا. تو مجھے وقتی طور پر ضرور تھوڑا سا احساس ہوا تھا کہ میں اتنی عظیم ہو چکی ہوں، میرا بہت بڑا نام ہے اور آج میں تھیٹر میں جا کے اس طرح میلے میں گاؤں گی. تو لیکن میرے لیے بھی تمہاری بیٹی کے لیے مجھے یہ سب کرنا تھا اور وہ میں نے کیا اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کو تم اپنے دل پر لو. جو اللہ کو منظور تھا میں نے وہی کیا.